आम इंतखाबात 28 जनवरी बरोज़ इतवार कराने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराने पर कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है। पीर को आम इंतखाबात केस की सुप्रीम कोर्ट के रूबरू जवाब जमा कराया जाएगा। जवाब इलेक्शन कमीशन हुकाम जमा कराएंगे। ECB इंतखाबात के हवाले से अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। नई हल्का बंदियों का अमल 30 नवंबर को मुकम्मल हो जाएगा। मुजवजा जवाब के मंदरजात। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अखराज मुकदमा की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। बादियो नज़र में मुकदमे के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 का इतलाक होता है। प्रोसिक्यूशन का केस है। वज़ारत खारजा ने साइफर को डी कोड करके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट को भिजवा दिया है, जबकि चेयरमैन PTI ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। चेयरमैन PTI ने साइफर के मदरजात को ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक साइफर चेयरमैन PTI के कब्जे में है। बिला शक व शुबा इनके खिलाफ तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। संगीन नौयत के इल्ज़ामात पर जमानत नहीं बनती। बाद नज़र में मुलजिम का केस से ताल्लुक बनता है। आला अदालतों से फैसले मौजूद हैं। मुलजिम पर इल्ज़ाम संगीन हो, जुर्म से लिंक भी हो तो जमानत नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला। चेयरमैन PTI ने पब्लिक को कोई साइफर नहीं दिखाया। अलामती तौर पर एक कागज़ लहराया था। वकील सफाई के दलाइल। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने ट्रायल रोकने के लिए चेयरमैन PTI की 2 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जमानत और अखराज मुकदमा की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाना है। फैसला आने तक गवाहों के बयानात कलमबंद न किए जाएं। वकला सफाई की सदा। हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना और तो आइंदा समात पर गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करेंगे। अदालत के रिमार्क्स। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से दायर 3 दरख्वास्तें भी मुस्तरद। हाई कोर्ट का फैसला आने तक ट्रायल रोकने और ट्रायल के दौरान अहले खाना की मौजूदगी से मुतालिक दरख्वास्तें दायर की गई थीं। केस की मजीद समात 31 अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की ज़ेर-ए-सदारत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास। जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 10 शिकायत दर्ज की गई हैं। कौंसिल ने 3-2 की अक्सरियत से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। 14 दिन के अंदर जवाब तलब। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के एक रुकन जज के खिलाफ भी शिकायत मौसूल हुई। जायजा लेने के बाद शिकायत मुस्तरद कर दी गई। शिकायत के जायजे के लिए जस्टिस तारिक मसूद की जगह जस्टिस मंसूर शाह को कौंसिल का हिस्सा बनाया गया। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने शिकायत कुनिंदा आमना मलिक से मजीद शवाहिद मांग लिए। ज़ाती हैसियत में भी तलब कर लिया गया। जुडिशल कौंसिल ने साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंस को नाकाबिल समात होने पर खारिज कर दिया। इजलास का एलामिया। FIA ने लाहौर की कारोबारी शख्सियत साबिर हमीद मिट्टू के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी है। साबिर मिट्टू की जानिब से तमाम दस्तावेज़ात जमा कराने पर उनका जायजा लिया गया। दस्तावेज़ात दुरुस्त होने पर साबिर हमीद को क्लियरेंस लेटर जारी। FIA के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर ने उन्हें नोटिस जारी किया था। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस समात के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग मामले की समात 1 नवंबर को होगी। केस से मुतालिक सबूत फराहम किए जाएंगे। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी। 14 मार्च 2024 को ओहदे से सबकदोश होंगे। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ, जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शौकत अजीज के केसेस सुने। अमेरिका का पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात शफाफ और तमाम सियासी जमातों की शमूलियत के साथ होने पर जोर दिया।
और इलेक्शन कवानीन के मुताबिक होने चाहिए। अमरीकी क़ायम मुक़ाम नायब वज़ीर ख़ारजा विक्टोरिया नोलैंड की निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं की अफ़गान पनाह गज़ीनों की अमरीका रवानगी को महफूज बनाने पर भी बातचीत। गज़ा में इमदाद जारी रखने और बहरान को फैलने से रोकने के पर इत्तफ़ाक़ किया गया। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी है। बमबारी से 344 बच्चों समेत मजीद 756 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुहदा की तादाद 7300 से जायद हो गई। 3000 से जायद बच्चे, 1700 ख़वातीन शामिल हैं। 18000 जख्मी। गजा में हर तरफ तबाही के मनाजर है। रिहायशी इमारतें खंडरात में तब्दील। हिज़्बुल्लाह का हमास की हिमायत से दस्तबरदार न होने का ऐलान। दुनिया के तमाम लड़ाका बहरी बेड़े में हमास की हिमायत से दस्तबरदार नहीं करा सकते। लबनान की अमाती तंजीम का दो टोक ऐलान। 20 रोज़ के दौरान इसराइली लबनान सरहद पर इसराइल के 17 फौजियों को हलाक किया गया। लबनानी मीडिया का दावा। 7 अक्टूबर से जारी ऑपरेशन अल-अक्सा तूफान में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 309 हो गई। 224 अफराद ताहाल यरगमाल। हमास के इसराइल के शहर तेल अवीव समेत मुख्तलिफ मकामात पर रॉकेट हमले जारी है। 1.25 लाख से जायद इसराइली आबादकार शमाल से जनूब में मुंतकिल। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में मजीद 900 अमरीकी फ़ौजी भेजने का ऐलान। एक हफ्ते में अमरीकी फोर्सेस पर इराक में 12, शाम में 4 हमले हुए हैं। मशरिक़ वस्ता में तैनात एहलकार इसराइल नहीं जाएंगे। पेंटागन की वजाहत। शाम में ईरानी फ़ौज के ज़र इस्तेमाल 2 मकामात को निशाना बनाया। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा की तस्दीक। हमलों का मकसद इराक और शाम में अमरीकी एहलकारों की हिफाजत करना है। इसराइली अफवाज फ़लस्तीनी बच्चों का कत्लेआम कर रही है। निहत्ते शहरियों पर हमले जंगी जराइम है। फ़लस्तीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। गज़ा और मगरबी किनारे में इसराइली बमबारी बंद होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। गजा के अस्पताल कब्रिस्तान बन चुके हैं, हमारे बच्चों को बचा लें। अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के दौरान फ़लस्तीनी मंदूब रो पड़े। उनका कहना था कि इसराइल ने फ़लस्तीन के 3000 बच्चों, 1700 ख़वातीन को अब्दी नींद सुला दिया। सेहूनी फोर्सेस भी गजा पर खौफनाक बमबारी जारी रखे हुए हैं। गजा की पट्टी पे पूरे इलाके तबाह हो गए। ख़ानदानों के ख़ानदान मिलियामेट कर दिए गए। फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर ने अपील की है कि गजा पर बमबारी बंद की जाए और बच्चों और शहरियों की जानों को बचाया जाए। वफाकी हुकूमत ने फैज़ाबाद धरने के ज़िम्मेदारान के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। अटॉर्नी जनरल ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जमा करवा दी है। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा और डायरेक्टर ISI फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में शामिल। कमेटी तयशुदा TORs के तहत फैज़ाबाद धरने के ज़िम्मेदारान और हैंडलर्स का तयन करेगी। अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ओहदे से मुस्ताफ़ी। निगरान वज़ीर आज़म ने डॉक्टर तौक़ीर शाह का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तौक़ीर शाह की अगली मंजिल वर्ल्ड बैंक। मुलाजमत मिल गई। आइंदा माह रोज़ाना रवाना होंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर तौक़ीर शाह को 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात किया था। इलेक्शन कमीशन ने वोट के अंदराज की तारीख में 1 रोज़ की मजीद तोसी कर दी है। इलेक्शन कमीशन दफातर आज बरोज़ हफ्ता भी खुले रहेंगे। अवाम वोट का अंदराज और दुरुस्तगी करा सकेंगे। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने 24 अक्टूबर को ख़त्म होने वाली मुद्दत में 3 रोज़ का इजाफा किया था। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 2 मुख्तलिफ वाक़यात। सिक्योरिटी फोर्सेस का वादियात 13 में ऑपरेशन, 1 दहशतगर्द हलाक।
दो जख्मी हालत में गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। दूसरी जानब जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी देसी साख्ता बम से टकरा गई। धमाके में 2 सिपाही शहीद हो गए। सिपाही बनारस खान और अब्दुल करीम के जामे शहादत नोश किया। शेख रशीद गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत। साबिक वज़ीर अदालत के रूबरू पेश हुए। CPO और ये सब मेरे मुल्जिम हैं, मेरी गिरफ्तारी में उनके चेहरे शामिल हैं, फी सबीलिल्लाह उन्हें माफ़ करता हूँ। जज के रूबरू बयान। अदालत ने सरबरा अवामी लीग के बयान के बाद पटिशन निपटा दी है। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान ने समाअत की। सिंध हाई कोर्ट में कम उम्र बच्ची के मुबैना अगवा और ज्यादती के केस से मुतालिक समाअत। अदालत ने मुल्जिम ताहिर जतोई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। लड़कियां फ़ोन और इंटरनेट पर दोस्ती करती हैं, घर से चली जाती हैं। लड़कियां फिर गैरत के नाम पर कत्ल के खौफ से घर वापस नहीं आती। जस्टिस उमर सियाल के रिमार्क्स। गैर कानूनी शहरियों की वतन वापसी के लिए अल्टीमेटम खत्म होने में 3 रोज बाकी हैं। गुज़िश्ता रोज 4709 अफगान बशिंदे वापस गए। अब तक 76,928 अफगान पनागज़ीन अपने वतन वापस जा चुके हैं। गैर कानूनी मुकीम बशिंदों की वतन वापसी तोरखम और चमन बॉर्डर से हुई है। यकम नवंबर से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के लिए तैयारियां मुकम्मल। रिहाइश देने और छुपाने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद और उनकी मदद करने वालों को किसी किस्म की माफ़ी नहीं दी जाएगी। कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद पंजाब का अगले 4 माह का बजट पीर को पेश किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का बंद रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का दौरा। सुस्त रवि पर इजहार नापसंदगी। काम की रफ्तार तेज़ करने का हुक्म। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 48 पैसे इजाफा। डॉलर 280 रुपये 57 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपये 50 पैसे पर मुस्तहकम। स्टॉक मार्केट में 241 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 50,943 पर बंद।